नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा साइबर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, एडवोकेट श्री सुनील हटेला जी। सर कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सर का जो स्पेशलाइजेशन है, सर का एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस में ही मेन स्पेशलाइजेशन है। तो सबसे पहले मैं सर से ये पूछना चाहूँगा, सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। सर आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि यदि कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी आम आदमी से रिश्वत मांग करता है तो वो उसकी शिकायत किस तरह से कर सकता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं? मैं चाहूँगा जो हमारे यूज़र्स हैं आप उनको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताएं। देखिए सर, अभिषेक जी, ये जो ट्रैप कार्रवाई होती है, ये एसीबी, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय या लोकायुक्त, ये सब एजेंसियां हैं जिनका उद्देश्य देश में फैले भ्रष्टाचार को मिटाना है। और ट्रैप कार्रवाई के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई आम व्यक्ति किसी लोक सेवक से किसी कार्य के लिए परेशान हो जाता है तो वो एसीबी से मदद मांगता है या लोकायुक्त से मदद मांगता है। इसके लिए ट्रैप कार्रवाई के अंदर जो पहली स्टेज ये है कि किसी व्यक्ति का, किसी प्राइवेट व्यक्ति का या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ही या लोक सेवक का ही कोई कार्य किसी अन्य लोक सेवक के पास या किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई कार्य किसी लोक सेवक के पास विचाराधीन है और उस कार्य को करने या नहीं करने के लिए उस लोक सेवक को वेतन मिलता है, वेद पारिश्रमिक मिलता है। यदि वो लोक सेवक उस वेद पारिश्रमिक से अलग हट करके उस कार्य को करने या नहीं करने के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति से या किसी अन्य लोक सेवक से कोई राशि की मांग करता है या किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए उससे मांग करता है कि वो प्राप्त होने के बाद ही उसका वो कार्य वो करेगा, जबकि उसको उस कार्य को करने या नहीं करने के लिए वेतन मिलता है, तो ये रिश्वत की श्रेणी में आता है। और इसको करने के जब रिश्वत की श्रेणी में ये इस तरीके का कार्य आता है तो जो प्राइवेट व्यक्ति या जो लोक सेवक उस लोक सेवक से परेशान है जो उनका कार्य नहीं कर रहा है और उससे मांग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा प्राइवेट व्यक्ति उसके शहर की किसी भी एजेंसी, जिस राज्य में जो एजेंसी कार्य करती है, जैसे राजस्थान के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो कार्य करता है, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त कार्य करता है, तो वो वहां संपर्क कर सकता है और उनसे वो बता सकता है कि पर्टिकुलर लोक सेवक के पास उसका कार्य विचाराधीन है और उस कार्य को करने के लिए उसको वेद पारिश्रमिक मिलता है, पर वो उससे अलग हट करके राशि मांग रहा है, वो उसकी कार्रवाई करवाता है। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि सर ने आज जो जानकारी हमें दी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी के साथ सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद।